जय माई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर बना रहे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्त यारों में, रिश्तेदारों में, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी साधना के बारे में बता रहे हैं। अगर आपने यह गुप्त नवरात्रि में सिद्ध कर लिया तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। यह साधना है भैरव बाबा की साधना। अगर आपने भैरव बाबा की साधना कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। आप किसी का भी झाड़ा लगा सकते हैं घर बैठे। जैसे किसी को भूत भूतनिया वगैरह लग गई तो आप घर बैठे झाड़ा लगा सकते हैं। आप फ़ोन पर झाड़ा लगा सकते हैं, फ़ोन पे भी आप किसी को भी झाड़ सकते हैं। तो आप भैरव बाबा की साधना को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो इसके लिए आपको शनिवार के एक दिन पहले जाना है मार्केट। वहाँ से आपको 2 पीतल के लोटा लेके आना है। पीतल के लोटा, एक कलश बोल लो, जैसे कोई लोटा बोलता है, कोई कलश बोलता है, तो 2 पीतल के लोटा लेना। पीतल मतलब पीतल, पीतल के ही लाना है। तो 2 नारियल लाना है, 2 आपको सुपारी लाना है और भैरव बाबा के लिए कुछ तामसिक चीज़ें रहती हैं वो आप प्रसाद के रूप में ला सकते हैं। जैसे कि नमकीन है और उनके लिए जैसे चाहो तो सिगरेट वगैरह है, या उनके लिए थोड़ा सा दारू चढ़ती है, शराब, थोड़ा बहुत शराब भी ला सकते हैं। तो ये तामसिक चीज़ें उनको आपको प्रसाद स्वरूप लाना होगी। और ये साधना आपको किसी गुरु की देखरेख में करना है। अगर हो सके तो आप किसी गुरु की देखरेख में करें। और ये साधना तभी करें जब आप दीक्षित हों। अगर आप बराबर बताते हैं बिना दीक्षा के किसी का आपने दीक्षा ली हो तभी ये साधना करें। क्योंकि कभी कभी कोई साधना करनी होती तो आप अपना गुरु, जो दीक्षा का गुरु मंत्र होता है ना, उसको अपनी देह रक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को कोई हानि ना पहुँचे। तो आपको भैरव बाबा की साधना करना है। अगर आपने भैरव बाबा को साधना कर ली, भैरव बाबा सिद्ध हो गए तो आपकी शक्ति 4-6 शक्तियाँ और पीछे 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 चलेंगी आपकी, जो आपको पूरी मदद करती जाएंगी। तो आपको बाजार से जाकर एक तो भैरव बाबा की मूर्ति लेके आना है जिस पर भैरव बाबा बैठे हों, आसन लगाए। जैसे मैं बैठता हूँ आसन लगाकर, इस पर ऐसे आसन लगाए बैठे हो और उसके आगे 2 नारियल रखे हो, मतलब कलश के ऊपर 2 नारियल रखे हो। इस टाइप का ही फोटो लाएँ, मिल जाए। और नहीं मिलता है तो साधारण आप फोटो लाएँ भैरव बाबा का, और उसके आगे 2 कलश आप अपने स्थापित कर दें। जो कलश हमने मंगवाया ना पीतल के 2 कलश स्थापित कर दें। एक तो आपका होगा गुरु का और एक होगा आपके पितृदेव का। क्योंकि पितृदेव का भी मनाना बहुत जरूरी। कोई भी साधना सिद्धि करते हैं तो आप अपने पितरों को पहले मनाएं। बिना पितृ मनाए आप साधना सिद्धि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर लोटा स्थापित करना, पहले एक पटा स्थापित करना। पटा पे जो आप बाजार से फोटो लाए हैं, कम से कम फोटो लाना है, 1 फुट 1.5 फुट की फोटो लेके आना है आपको भैरव बाबा की। तो आपको पटा स्थापित करना है। अगर बगल में कहीं आसपास मंदिर हो तो मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। अगर मंदिर नहीं है तो आप घर में कहीं, वैसे आप सुनसान इलाके में रहते हैं तो आप सुनसान इलाके में भी आप अपना चौक पूर के पटा रख के उस पर भैरव बाबा की मूर्ति रख के और पीतल का कलश मान लें या लोटा, 2 लोटा आपको अगल बगल रखना है। एक लोटा पे आपको नारियल रखना है, दूसरे लोटे पे नारियल रखना है। एक आपका पितृ का रहेगा, एक आपके गुरु का रहेगा नारियल। तो सबसे पहले आपको पितृदेव को प्रसन्न करना है और पितृदेव से आज्ञा लेना है। हे पितृदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ भैरव बाबा को सिद्ध करने के लिए। अगर जाने अनजाने में हमारी या हमारे परिवार से कोई गलतियाँ हो तो आप क्षमा करें और हमें भैरव बाबा को सिद्ध करने के लिए आगे का मार्गदर्शन करें। ऐसे आप उनसे आज्ञा लेंगे। फिर आपको गुरु से भी ये प्रार्थना करना है, हे गुरुदेव, मैं भैरव बाबा की साधना करने जा रहा हूँ। अगर मेरे से या मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो या कुछ हो तो आप मेरे को माफ़ करें और मेरी ये भैरव बाबा की सिद्धि प्राप्त करने में, साधना प्राप्त करने में आप हमारी मदद करें। ऐसा आप बोलते हुए आप अपनी साधना को आगे बढ़ाते जाएं। फिर आपको श्री गणेशाय का उच्चारण करना 21 बार। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः 21 बार उच्चारण करना है। 21 बार उच्चारण करने के बाद
जो आपको हम मंत्र देंगे वो आप गुप्त रहेगा मंत्र, वो एक मंत्र आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। भैरव बाबा का जो मंत्र रहेगा वो गुप्त रहेगा, क्योंकि कभी भी मंत्र सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो कठिन मंत्र होते हैं उनको सार्वजनिक करने से उनकी सिद्धियां खत्म हो जाती हैं और सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए आप पहले तो उनकी जो दक्षिणा होती है, आप उनकी दक्षिणा देकर आप कुछ भी दक्षिणा दे सकते हैं। आप 10 रुपये जरूरी नहीं है, आप 100 रुपये भी दे सकते हैं, 500 रुपये भी दे सकते हैं, 1000 रुपये भी दे सकते हैं, जो आपको श्रद्धा बने वो आप दक्षिणा। हमारे पेटीएम नंबर 70238223 का नंबर चलता है, उस पर आप दक्षिणा पहले डाल दें। उससे हमको ये पता चल जाएगा कि आपने ये दक्षिणा डाली, और आपको हम वो मंत्र व्हाट्सअप कर देंगे। आप उस मंत्र से भैरव जी की सिद्धि साधना प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको सिद्धि साधना प्राप्त हो जाएगी तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान या किसी व्यक्ति को झाड़ा लगाना हो, भूत लगाओ या कुछ लगाओ, या ऊपरी कुछ प्रेत बाधा हो, तो आप उससे उनको झाड़ा लगा सकते हो। घर पर भी लगा सकते हो या आप स्वयं उधर जाकर लगा सकते हो। अगर आपके पास टाइम इतना है तो आप उसके घर जाके भी, किसी भी बालक या बालिका कोई बीमार हो गई है कोई, तो उसको आप झाड़ा लगा के उसको ठीक कर सकते हो भैरव बाबा के नाम से। अगर ये साधना आपको समझ में आई हो, अगर आप ये सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर या फ़ोन नंबर चलते रहते हैं, अगर आपको कई नंबर व्यस्त रहते हैं या स्विच ऑफ जाते हैं, इसलिए क्योंकि कभी कभी फ़ोन उठाते उठाते परेशान हो जाते, तो हम स्विच ऑफ भी कर लेते हैं। तो आप तीनों नंबर कांटेक्ट करें सदा। हम यही कहते हैं, तीनों नंबर कांटेक्ट करें। अगर आपको विशेष इमरजेंसी है तो आप भैरव बाबा की अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे शीघ्र संपर्क करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में ये विशेष साधनाएँ हैं जो जल्दी सिद्ध होती हैं। जैसे आप 6 महीने सिद्ध करने में लग जाएंगे, भैरव बाबा की साधना नवरात्रि में मात्र 9 दिन में ही सिद्ध हो जाएगी। तो आप अगर करना चाहते हैं, तो आप अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्त यारों में लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएँ। जय माई की।